नमः। हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 28 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति च आद्यम। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति च आद्यम। अब हम इसे फिर से गाते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या बता रहे हैं। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदा अध्ययन तपस्या दान दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो ये भगवत गीता के अध्याय 8 का सबसे अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो भक्ति योग के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं वे परम स्थानम को प्राप्त कर सकते हैं, परम धाम को जा सकते हैं। और अगर हम भक्तों के संग में नहीं पढ़ते तो यहाँ पर जो योगी शब्द है उसका लोग तरह तरह से अलग अलग अर्थ निकालते हैं। कई समझेंगे अरे देखो यहाँ पे भगवान ने योगी बोला है, योगी का मतलब ये होता है, योगी का मतलब वो होता है, तो अपने हिसाब से योगी का तात्पर्य निकाल देते हैं। पर जब हम भक्तों के संग में समझते हैं तो हमें पता चलता है यहाँ पर जिस योगी का वर्णन आ रहा है वह भक्ति योगी के बारे में है। अब कई लोग बोलेंगे जी आप ऐसा कैसे कह सकते हो, क्यों, यहाँ तो बस योगी लिखा हुआ है। तो इसके पिछले श्लोक में जब हम लोग देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला था तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। अर्जुन को बोल रहे हैं हे अर्जुन तुम योग युक्त बनो। तो क्या भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को कि जाओ हिमालय में जाके योग आसन करो? नहीं, यहाँ पर योग युक्त का मतलब है जो थोड़े श्लोकों पहले में बोला था। क्या बोला था? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। तो वास्तव में यहाँ पर जो योग शब्द का प्रयोग हुआ है उसका मतलब भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं माम अनुस्मर, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना है और युध्य च, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना है। और इसलिए यह श्लोक और अगला 27 और 28 ये दोनों श्लोक भक्ति योगी के लिए है। पर जिन्होंने अच्छे से भगवत गीता एक भक्त के अंडर में उनके सानिध्य में नहीं सीखा है वे ही योग का अलग और गलत तात्पर्य निकालेंगे। पर जिन्होंने भगवत गीता को अच्छे से पढ़ा है वो समझ जाएंगे जब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आदेश दे रहे हैं योग युक्तो भव अर्जुन, तो उस योग का क्या उद्देश्य है। भगवान हमको प्रेरणा नहीं दे रहे कि अष्टांग योग का आचरण करो
यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से हमें बताते हैं कि हम अपने परिवार में रहते हुए सामाजिक दायित्व को अच्छे से निभाते हुए और मन को भगवान की स्मरण करते हुए हम अपना समय बिता सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में स्पष्ट शब्दों में बोल दिया, बहुत तरह के योगी होंगे। कोई बोलेगा ध्यान योगी, कोई बोलेगा ज्ञान योगी, कोई बोलेगा अष्टांग योगी, कोई बोलेगा कर्म योगी, कोई बोलेगा भक्ति योगी। इतने सारे योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी है भक्ति योग। और यह जब अंतिम श्लोक भगवद गीता के अध्याय 6 में बताया था, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त उत्तमो मतः। तो ये सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। और उसी सर्वश्रेष्ठ योगी का वर्णन यहाँ पर इस श्लोक में आया है कि जो भक्ति योग का आचरण करता है वो सारे जो लाभ मिलते हैं वो सब उनको प्राप्त होते हैं। कौन से लाभ? जो अन्य मार्गों से जाते हैं। अन्य मार्गों से जाते हैं मतलब कई लोग बोलते जी हम तो वेदों का अध्ययन करते हैं, तो वेदों का अध्ययन का जो लाभ मिलता है वो भक्ति योग के जो पालन करने वाले हैं उनको भी प्राप्त होता है। यज्ञ जो करते हैं उनका लाभ भी योगी को प्राप्त हो जाता है। और सारा लाभ योगी जो भगवान के भक्त है उनको प्राप्त होता है, और भगवान के भक्त को वह भी प्राप्त होता है जो बाकी लोगों को नहीं प्राप्त होता, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का धाम। जो अष्टांग योग का आचरण करते हैं उनके पास तो बहुत थोड़ा सा समय दिया जाता है कि इस बात का ध्यान रखोगे तो ही हम ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सकते हैं। और भगवान के भक्तों के लिए बोला, अरे कभी भी प्राण त्यागो, कोई चिंता नहीं है। और इस तरह से भगवान भगवत गीता में भक्ति योग को बहुत महत्व देते हैं। पर फिर भी न जाने जो लोग अधूरा ज्ञान रखते हैं वे सोचते हैं अरे भगवत गीता में तो कर्म योग के बारे में बताया है, भगवत गीता में अष्टांग योग के बारे में बताया है। पर जब सावधानी पूर्वक भक्तों के संग में जब हम समझते हैं तो स्पष्ट रूप से दिखता है कि भगवान को भक्त कितने प्रिय है। और जगह जगह पर भगवान श्री कृष्ण भक्तों के लिए बहुत सारे श्लोक बोलते हैं, जैसे कि यह श्लोक जिसमें बता रहे हैं कि जो भगवान का भक्त होता है उनको सब लाभ मिलता है और अंत में भगवान के धाम को जा सकते हैं। और प्रभुपाद जी ने बहुत जबरदस्त तात्पर्य बताया है, आपने सुना होगा ध्यान से, तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि जो अध्ययन किया जाता है उसका उद्देश्य क्या है? चरित्र निर्माण। आजकल लोग पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, पर उनसे चरित्र का निर्माण नहीं होता। उनको पता ही नहीं चलता कि कैसे अन्य लोगों से व्यवहार करना है। और इस तरह से आज की जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो शिक्षा का जो मार्ग है वो अधूरा मार्ग है। और इसी वजह से आज समाज में हमें तरह तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। बड़े बड़े ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, इतना सारा ज्ञान है पर चरित्र से रिश्वत लेते हैं, गलत कार्य करते हैं। तो इसलिए विद्या का उद्देश्य है हमारा चरित्र का निर्माण हो। चरित्र का मतलब क्या हुआ? जो 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समा दुख सुख शमी। भगवत गीता में बहुत सारे गुणों का वर्णन आता है।
उन गुणों को अपने जीवन में जब उतारते हैं तो वह व्यक्ति चरित्रवान कहलाता है। और चरित्रवान का ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है कि वो 3 नरक के द्वारों से मुक्त होता है। कौन से 3 नरक के द्वार? काम, क्रोध और लोभ। जो काम वासना के अधीन होकर कार्य करते हैं वे चरित्रहीन कहलाते हैं। जो क्रोध के आवेश में आके कार्य करते हैं उनका चरित्र भी बहुत छोटा है, और जो लोभ में आके कार्य करते हैं उनका भी चरित्र छोटा है। और शास्त्रों का अध्ययन हम क्यों कर रहे हैं? इतनी सारी भगवत गीताओं का अध्ययन करने का उद्देश्य यह है कि हम चरित्रवान बने, हमारा व्यवहार उत्तम बने, हमें पता रहे किससे कैसा व्यवहार करना है। मन के अंदर विनम्रता भी आवश्यक है और जरूरत पड़े तो कठोर शब्दों का भी प्रयोग करना चाहिए। पर उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है दूसरे की भलाई। रावण का चरित्र हम देखते हैं, बहुत ज्ञान है उसको, सारे शास्त्र पता है, चतुर्वेदी ब्राह्मण है, तरह तरह के विद्याओं का ज्ञाता है, पर चरित्र से हीन चरित्र का व्यक्ति है। और इसीलिए शास्त्र हमें सिखाते हैं ऐसे व्यक्तियों से हमें कोई लाभ मिलना नहीं है। भले ही ज्ञान बहुत है, पर अगर चरित्र उत्तम नहीं है तो वह ज्ञान बेकार है। जैसे कि कोई डॉक्टर है, उसको बहुत ज्ञान है पर बहुत लालची है, 100 गलत टेस्ट लिखेगा, 100 तरह की गलत दवाइयां देगा, तो ज्ञान किस काम आया वैसा ज्ञान? तो ऐसे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे लोग भगवत गीता पे तात्पर्य बोलते हैं, भगवत गीता पे कमेंट्री बोलते हैं और बोलते देखो श्री कृष्ण ऐसा बोलते हैं, श्री कृष्ण वैसा बोलते हैं, पर जब तक उन्होंने स्वयं भगवत गीता को अच्छे से अपने जीवन में नहीं उतारा है तब तक वे भगवत गीता को नहीं समझ सकते और नहीं समझा सकते। और इसीलिए प्रभुपाद जी बहुत जोर देते हैं, भगवत गीता को समझना है तो भक्तों के संग में समझिए। भक्तों के संग में नहीं समझेंगे, अपने हिसाब से भगवत गीता का अध्ययन करने लगेंगे तो बहुत गलत तात्पर्य निकालेंगे और योगी शब्द को समझ ही नहीं पाएंगे, अपने हिसाब से किसी को भी योग बोलने लग जाएंगे। और इसलिए आप जब अंतिम ये जो पैराग्राफ है उसमें बोला कि अगर भगवत गीता को समझना है तो भक्तों से समझिए, क्योंकि भक्त या माम अभिजानाति, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वे ही भगवत गीता को वास्तविक तरीके से समझ सकते हैं, और जो अच्छे से समझता है वही भगवत गीता को अपने जीवन में उतार सकता है। कि कई बार मन में ऐसा संदेह आता है, अरे भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे और देवी सरस्वती की पूजा नहीं करेंगे तो क्या हमें विद्या प्राप्त नहीं होगी? क्यों? क्योंकि विद्या की तो देवी सरस्वती जी है और हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है कि जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो जो हमारे लिए आवश्यक है वो सब का सब हमको प्राप्त होता है। जो भी हमारे मन में इच्छाएं होती है भगवान श्री कृष्ण उसको देखते हैं, समझते हैं, और जो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है वैसा वे करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी सारी इच्छाओं को तोड़ देते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमारी इच्छाओं का ध्यान रखते हैं, वो सारी इच्छाएं पूरी करते हैं जो हमारे लिए खतरा नहीं होती। जो इच्छाएं हमको संसार में बांध देगी तो भगवान उसको कभी कभी पूरा नहीं करते। ये ऐसा ही है जैसे बच्चा अपनी माँ से तरह तरह की चीज़ें मांगता है। माँ को पता है कि बेटे के लिए क्या सही है और क्या गलत। जो अगर इच्छा सही है तो माँ उसको पूरा अवश्य करती है, और जो इच्छा बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है
माँ वो इच्छा पूरी नहीं करती। इसलिए हमें निश्चिंत होकर केवल एक भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहना है। जब अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमें और जो वस्तु प्राप्त होनी है वह प्राप्त होती है, पर साथ में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और प्राप्त होती है, जिसकी वजह से हम भगवान श्री कृष्ण के धाम को जा सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के इस श्लोक के माध्यम से बताया गया कि भक्ति से हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, और अगर भक्ति नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें हमें प्राप्त नहीं होगी। और इसलिए इस श्लोक के द्वारा हमें प्रेरणा दी जाती है कि हमें अच्छे से भक्ति करनी है। और भक्ति कैसे करें, तो इसका बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बहुत विस्तार से बताया। अंतिम जो पैराग्राफ है, दीपक प्रभु जी आप वहाँ पर लेके जाइए। वहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर भले ही इच्छा नहीं हो और थोड़ा बहुत कभी कभार मन में इच्छा होती है कि चलो थोड़ा भगवत गीता में क्या है तो पढ़ते हैं, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बोला उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, क्योंकि भक्त ही भगवान की भगवत गीता को अच्छे से समझा सकते हैं। जो लोग अपने मन के अनुसार गीता का अलग अलग तात्पर्य निकालते हैं वे वास्तव में स्वयं भी भ्रमित होते हैं, और जो उनको अनुसरण करते हैं वे भी भ्रमित होते हैं। और इसलिए प्रभुपाद जी हमें वो मार्ग बता रहे हैं जिस मार्ग के द्वारा हम अपने जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो आरंभ हुआ थोड़ी सी श्रद्धा से कि भाई मुझे थोड़ा समझना है भगवत गीता, तो प्रभुपाद जी ने बताया भक्तों के संग में समझना है। YouTube में बहुत लोग भगवत गीता पे तात्पर्य बोलेंगे, उसमें से आप देखिए कौन है जो एक परंपरा से जुड़े हुए हैं, किसी के शिष्य बनकर और फिर अच्छे से अध्ययन किया है, तो ऐसा भगवत गीता का ज्ञान हमको लाभ पहुंचा सकता है। जब ऐसे भगवान के भक्त की प्राप्ति होती है तो भगवान के भक्तों की संग की वजह से हमारा वास्तविक अध्ययन आरंभ होता है। उससे पहले हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं और बोलते हैं अरे भगवत गीता जी समझ में नहीं आती। जब भी भगवत गीता खोलते हैं नींद आने लग जाती है। जब भी भगवत गीता देखते हैं अरे पढ़ने का प्रयास करते हैं पर समझ में नहीं आता। पर जब भक्त के संग में समझते हैं तब हमें वो समझ में आने लगता है। और कई लोगों के मन में प्रश्न होता है अरे ये सत्संग होता क्या है जी, हम लोग समझ नहीं पाते। हर रोज हम तो कथा सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, क्या यही सत्संग है? तो बताते हैं सत्संग वह है जिससे हम आगे की स्थिति पर पहुंचते हैं। आगे की स्थिति कौन सी है? भजन क्रिया। तो जिस संग से हमें भजन क्रिया के प्रेरणा मिलती है तो वह सत्संग कहलाता है, अन्यथा वह अधूरा सत्संग होता है। जो लोग जाते हैं पांडाल में, बहुत खचाखच भरा हुआ है, बहुत सुंदर कथा चल रही है, और घर पे आए और वैसा का वैसा रहे तो सत्संग का लाभ नहीं मिला। जो कथा सुनी उसको समझना और उसके अनुसार जीवन में परिवर्तन लेके आना और थोड़ा थोड़ा भगवान की भक्ति में अपना समय लगाना, भजन क्रिया करना, उसको बोलते हैं यह हमें सत्संग का लाभ मिला। और इस तरह से जब हम अच्छे से भजन क्रिया में लगेंगे
तब हमें धीमे धीमे आनंद आने लगेगा। कैसे आएगा? जब हम ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु पूरा अच्छे से विस्तार से बताते हैं कि किस तरह से ये भक्ति का विकास होता है। तो बताया भजन क्रिया जब आरंभ होती है तब धीमे धीमे अनर्थ निवृत्ति होती है। अनर्थ निवृत्ति का मतलब है हमारा हृदय शुद्ध होने लगता है। और अगर हृदय शुद्ध नहीं होता तो वैसे ही जीवन के सुख और दुखों में भटकते रहते हैं। थोड़ी भी अगर कोई तकलीफ आ गई तुरंत घबरा जाते हैं। पर जब हम भजन क्रिया करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, घर पे आरती करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, हर कार्य को भगवान की सेवा समझ के करते हैं, तब धीमे धीमे जब हृदय शुद्ध होने लगता है तो अनर्थ जो हमारे मन में अशुद्ध है उसकी निवृत्ति होती है। वो धीमे धीमे जाने लगता है और मन शुद्ध होने लगता है। और जितना मन शुद्ध होने लगेगा तब प्रकट होती है निष्ठा। और निष्ठा की वजह से हम फिर दृढ़ होने लगते हैं भक्ति में। फिर हमें ऐसा लगता है अरे एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए, एक दिन भी अगर छूट गया तो ऐसा लगता है आज तो बहुत बड़ा घाटा हो गया। जब इस तरह का भाव आने लगे तब हम लोग निष्ठा की ओर बढ़ रहे हैं। और ये सब कैसे आरंभ हुआ? केवल 3 चीजों से। शुरू के 3, श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया। बस ये 3 को आप चलते रहिए। हर रोज कथा सुनिए, हर रोज आप भगवान के लिए जो भक्ति के जो नियम है उसका पालन कीजिए और श्रद्धा भाव से उसको समझिए। इस तरह से ये साइकिल है, ये करते रहेंगे तो धीमे धीमे हमको लाभ मिलने लगेगा। तो पहला लाभ मिलेगा, हमारा मन शांत होने लगेगा। जो मन घबरा जाता है, चिंता करता है, भयभीत होता है, उन सब आप देखेंगे अरे ये तो बदलाव आ रहा है, अब इतना डर नहीं लगेगा। और फिर प्रकट होती है निष्ठा। जितना हम लोग ये 3 चीजें नियमित रूप से करेंगे तो निष्ठा की वजह से हम भक्ति में और दृढ़ होते हैं। जितना भक्ति में दृढ़ होते हैं, नियम से भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, तब प्रकट होता है रुचि, जिसको बोलते हैं अब थोड़ा थोड़ा मजा आने लगा, अब बहुत अच्छा लगने लगा भगवत गीता। अरे पहले सोचते थे भगवत गीता कितनी कठिन है और अब लग रहा कितना आनंद आ रहा है, भगवान श्री कृष्ण कितना अच्छे से बता रहे हैं। और वही आगे चल के प्रकट होती है आसक्ति। आसक्ति मतलब तीव्र इच्छा कि मुझे और सुनना है, मुझको और समझना है। और उससे प्रकट होता है भाव, और उसके बाद में प्रकट होता है प्रेम भक्ति। तो बहुत लोग कहते हैं जी हमें तो भगवान के प्रति बहुत प्रेम है, तो वो कहते हैं वो केवल छाया है, वास्तविक प्रेम के लिए बहुत दूर तक चलना है। ये प्रेम भाव की स्थिति तक पहुंचने के लिए बहुत जन्म लगेंगे। तो हमको क्या करना है? हमें कई बार हमको लगता है जी हम तो बहुत जी हमारे मन में तो बहुत भक्ति भाव है जी, भगवान की कथा सुनते ही हमारे आंखों में आंसू आने लग जाता है, बहुत बढ़िया। पर यह प्रेम की अवस्था नहीं है, यह आरंभ की अवस्था है। 3 चीजों पे ध्यान देना है, श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया। बहुत लोग बोलते हैं जी बहुत मजा आता है जी, हम कथा सुनते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाता है, और क्या भगवान के नाम का जप करते हो? जी वो नहीं करते। तो समझ लीजिए ये केवल छाया की तरह है, केवल आभास है, वास्तविक प्रेम भाव प्रकट नहीं हुआ है। जब भजन क्रिया नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, भगवान की भक्ति के बताए हुए मार्ग के अनुसार कार्य करेंगे, तब जाके दूर कहीं जाके प्रेम भाव प्रकट होता है। कई लोग जो समझते हैं जी हमें तो बहुत प्रेम भाव है जी बस पूछिए मत, तो वह वास्तव में अपने आप को धोखा देना है।
क्योंकि साधना भक्ति में ये बहुत आवश्यक है कि नियमों के अनुसार भक्ति करनी है, और जब नियमों के अनुसार भक्ति करते हैं तो हमें ये सब चीज़ें प्राप्त होती है। और प्रभुपाद जी इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं, जब भक्तों के संग में आते हैं तब क्या होता है, हमारे भ्रम दूर होते हैं। नहीं तो पहले तरह तरह के भ्रम थे, बहुत लोग डरते थे, अरे भगवत गीता घर में मत रखो, भगवत गीता घर में रखते तो कई लोग सोचते हैं अरे बेटा सन्यासी बन जाएगा, घर छोड़ के चला जाएगा। तरह तरह के लोग सोच विचार करते हैं, पर धीमे धीमे भक्तों के संग में समझते हैं तो हमें पता चलता है भगवान श्री कृष्ण की ये भगवत गीता हमारे लिए कितना लाभदायक है। अर्जुन कह रहा था छोड़ के चला जाता हूं, भगवान ने पकड़ा, अरे कहाँ जा रहे हो, अपना कर्तव्य कर्मों को अच्छे से निभाना है। और इस तरह से बहुत लोग भ्रम में होते हैं, कई सोचते हैं अरे मैं तो भगवान शिव की भक्त हूँ और ये तो भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए बोल रहे हैं, भगवान शिव को मेरे को बोलेंगे अरे द्रोही मेरी भक्ति छोड़ दी। पर जब भक्त के संग में समझते हैं तब हमें पता चलता है कि भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं जब वो देखते हैं कि मेरा भक्त भगवत गीता का अध्ययन कर रहा है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है। तो वास्तव में भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, देवी माँ बहुत प्रसन्न होती है। पिछले रविवार की जो मैंने कथा में बताया था भद्रकाली के बारे में, जो कथा आप सुने तो उसमें पता है कि बहुत बड़ी वैष्णवी है, वे भगवान के बहुत प्रिय भक्त है। और भक्त को क्या प्रसन्नता मिलती है, जब कोई भक्त भगवान से जुड़ता है तो भक्त को बहुत प्रसन्नता होती है। तो बहुत सारे भ्रम होंगे जो धीमे धीमे दूर होने लगेंगे। ये भगवत गीता का हमारा कार्यक्रम 2 साल का है, जिसमें लगभग 1 साल हो गया है। आप लोगों को बहुत ऐसा लगा होगा कि 1 साल पहले के व्यक्ति और आज के व्यक्ति में बहुत अंतर आ चुका है। और ये अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो मार्ग है बहुत ही प्रामाणिक मार्ग है। यह मार्ग ऐसा है जो वास्तव में काम करता है। और जैसे जैसे अध्ययन करते हैं तो हमें और भगवान की जो भगवत गीता में आनंद आने लगता है, बहुत रस आने लगता है। और वही हम लोग और नियम से जब भक्ति करते हैं तो यह रास्ता हमको प्रेम मार्ग की ओर लेके जाता है, और इसकी वजह से हमारी भक्ति पूर्ण होती है। और बताया जाता है कि केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम के जप से हमारी जो भक्ति लता है, जो भक्ति का जो बेल है, वो सीधा भगवान श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंचती है। और प्रेम रूपी जो फल है वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करती है। तो आरंभ कहाँ से होता है, नियम से भगवान के नाम का जप करना। जो लोग नियम से जप नहीं करते उनसे निवेदन है आप प्रयास कीजिए, 1 माला से आरंभ कीजिए, आधी माला से आरंभ कीजिए, पर नियम बनाइए कि इतनी माला का जप अवश्य करेंगे, क्योंकि बहुत पुण्य से भगवान के भक्तों का संग प्राप्त होता है। और इसलिए इसका पूरा सदुपयोग कीजिए। हरे कृष्णा जी, यह आज हम अध्याय 8 पूरा हो गया, तो कल हम लोग इसको पूरा संक्षेप में अध्याय 8 समझेंगे और फिर हम लोग अध्याय 9 आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा। हरे हराये नमः।